चल रहा है जी। ले जी नेक्स्ट। अब हमें उसने लेबर और उसकी कॉस्ट बताई थी। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है लेबर की? ₹8 पर यूनिट, और लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹7। और वो कहता है वो इन्फ्लेट करेगी 10% और 5% से। बताएं पहले साल कौन सा प्राइस लें, ₹8 लें या इन्फ्लेशन के साथ लें? ₹8 लें। अगर वो कह दे कि ये फर्स्ट ईयर में है तो ₹8 लेंगे। अगर वो ये कह दे कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन करंट प्राइसेस, अगर करंट प्राइसेस इसके अगर ये हैं तो फिर पहले साल से ही इन्फ्लेट करेंगे। अगर वो कह दे कि फर्स्ट ईयर में आपके ये जो प्राइसेस है फर्स्ट ईयर के हैं तो फिर पहले साल इन्फ्लेट नहीं करेंगे। तो ये तो करंट प्राइसेस बता रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले साल ही इन्फ्लेट करना पड़ेगा। बताएं जी कितनी यूनिट्स बना रहे हैं आप? 1 लाख। 1 लाख हम यूनिट बना रहे हैं। 1 लाख अमाउंट इन 1000 ले रहे हैं तो 100 ले लेते हैं। 1 लाख यूनिट बना रहे हैं और एक यूनिट पे कितना कीमत लग रही है? ₹8। और वो कह रहा है ये करंट प्राइसेस हैं, तो फिर आप फर्स्ट ईयर से ही इन्फ्लेट करेंगे। जी करें जी जरा इसको इन्फ्लेट। क्या इन्फ्लेशन रेट है? 10%। तो ये हो जाएगा 1.1। जी बोले 10% के इजाफे के बाद आपका कितनी आती है मटेरियल की कॉस्ट? 880। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास 880 कह रहे हैं आप। मटेरियल हमें 1000 यूनिट्स हमने बनानी है 1 लाख, और कॉस्ट पर यूनिट हमारी ₹8, तो 800 हो जाएंगे। 800 को 1.1 से रेज करें कितना बनता है? 880 बनता है। 80 ही आना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट हमने कितना लिखा है? 10%। ओके, इसको जरा करें 8%, फिर हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। ये जरा 8% करके बताएं। 8% करके बताएं तो ये 1.08 हो जाएगा। 1.08। अब बताएं क्या आएगी हमारे पास डाटा? 864। ये पहले साल की कॉस्ट आएगी। अब यूनिट्स तो बढ़ नहीं रही, सिर्फ वही प्राइस इन्फ्लेट करेगा, तो इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें 1.08 से। 933। इसको फिर इन्फ्लेट कर दें 1.08 से। 1007। तो ये हमारी बन जाएगी मटेरियल की कॉस्ट। तो इसका पॉइंट हमने क्या सीखा कि अगर करंट प्राइसेस में हो तो पहले साल से इन्फ्लेट करेंगे, और अगर वो फर्स्ट ईयर का प्राइस बताए तो पहले साल इन्फ्लेट नहीं करेंगे, ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे। पॉइंट में ये पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन में पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस साल से हमने इन्फ्लेशन लेनी है। अब बताएं जी लेबर करंट प्राइसेस में ₹7 है, 5% इन्फ्लेट करेगा तो बताएं अगले साल की कितनी बनेगी लेबर? 1 लाख यूनिट बनानी है और एक यूनिट पे लेबर लग रही है ₹7, और प्राइस दिया हुआ है करंट प्राइसेस में, तो पहले साल ही इन्फ्लेट होगा, तो ये होगा 1.05। तो बताएं क्या आएगी लेबर की कॉस्ट? 735। पहले साल की हमारे पास लेबर की कॉस्ट आएगी 735, और इसके बाद 735 को फिर इन्फ्लेट करें 1.05 से 772। तीसरे साल फिर इन्फ्लेट करें 1.05 से 810 हमारे पास आ जाए। ठीक है भैया, ऊपर वाला रेवेन्यू था, ये दोनों हमारे क्या थे? खर्चे थे। तो इसको हम खर्चों को क्या कर देंगे? माइनस में लिख देंगे। बोले जी मटेरियल क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं। ये जरा बताएं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ईयर 1 के कितने? 401। ईयर 2 के कितने? 435। और ईयर 3 के 472। ये हमारे पास प्राइसेस हैं, ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमने डील कर लिए। अब हम बाकी एस्पेक्ट पर आ जाते हैं। बाकी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? वर्किंग कैपिटल है, और बाकी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 2.8 मिलियन की, और एक हमने एक एसेट खरीदा है जिस पर हमें कैपिटल अलाउंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसमें क्या कैलकुलेट किया था कि हम अपने टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पहले कैपिटल अलाउंसेस माइनस करें, फिर टैक्स लें, फिर कैपिटल अलाउंसेस ऐड बैक करें, तो एक लंबा मसला है। तो एक वर्किंग बनाएं
जो टैक्स सेविंग्स आ रही हैं उनको आप सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर लें। लीजिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स सेविंग्स हमारे पास कितने साल है जी? 3 साल। Yes. तो हम वर्किंग बना लेते हैं जी, वर्किंग नंबर 2 हम लिख लेते हैं ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ले जी जरा बताएं जी कॉस्ट कितनी थी? 2.8 million. 2.8 मिलियन हमारी कॉस्ट थी। और इसने हमें क्या बताया? अलाउंसेस की परसेंटेज क्या है? 25%. 25% अलाउंस मिल रहा है हमें। तो बताएं जी पहले साल हमारा कैपिटल अलाउंस कितना होगा? एट क्या है 25%? 25% है ना अलाउंस? 25%. अलाउंस 25%। जरा बताएं कितना बनेगा? 7 लाख. 7 लाख। एक हमने क्वेश्चन और भी किया था जिसमें अलाउंस का रेट और था और टैक्स का रेट और था। तो पहले अलाउंस कैलकुलेट करें, उसकी परसेंटेज पे फिर उस पे टैक्स लगा दें। ले जी ईयर 1 की रिटर्न डाउन वैल्यू बताएं कितनी बनेगी? 2.1 million. क्लोजिंग 1 million. 2.1 मिलियन। अब अगले साल के लिए बन गई ईयर 2 के लिए 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन में अब लगाए जी कैपिटल अलाउंसेस एट 25%। 525,000. 525,000 25,000. ये अगले साल के कैपिटल अलाउंस हो गया। और ईयर 3 के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू बताएं। 1575,000. 1575,000 1575,000. ये हमारी जी आ रही है 1575,000 नेट बुक वैल्यू ईयर 3 के लिए। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? डिस्पोजल प्राइस कितना है? 1 million. 1 मिलियन। 1575 की चीज 1000 में बिके, 1.75 मिलियन की चीज 1 मिलियन में बिक रही है, तो गेन हो गया लॉस? Loss. लॉस कितना आएगा? 575,000. 575,000। और जो लॉस होगा उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा या रिलीफ मिलेगा? Release में. रिलीफ मिलेगा। गेन पे टैक्स होता है और लॉस पे रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 जगह से हमें रिलीफ मिलेगा। ईयर 1 में जरा जी बताएं रेट ऑफ टैक्स क्या है? 25%. ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स एट 25%। बोले जी कितना पहले साल का? 7 लाख कैपिटल अलाउंस था, उस पर टैक्स कितना सेव होगा? Sir, tax तो 10% है ना? टैक्स रेट कितना है? 10%. कहाँ लिखा है मैंने? आपने वो लिखा. NPV से ऊपर. इसको 25% कर। टैक्स जरा बताएं जी 25% टैक्स बताएं क्या बनेगा पहले साल का टैक्स सेविंग्स? 17,500. 17 500. 500। आर यू श्योर? 7 लाख का 25%? Yes. अच्छा 7 लाख. 175,000. 175,000। और अगले साल बताएं जी 5,25,000 का 25%? 131,250. तीसरे साल का होता है 575,000. जी, लॉस है ना, उस पे भी रिलीफ मिलेगा। 143,750. 143,750। 750. तो ये हमारी टैक्स सेविंग्स है। तो पहले कैपिटल अलाउंस माइनस करो, फिर टैक्स कैलकुलेट करो, फिर वापस ऐड बैक करो। बेहतर है इस स्ट्रेटजी पे रहें और सारी वर्किंग में सॉल्व कर लें। और जो आपकी टैक्स सेविंग्स हो रही है उनको आप आगे क्या कर दें भैया? ऐड कर। ले जी बोले हमारे पास जो टैक्स सेविंग्स हो रही हैं वो हो रही है 175, 131 और 144। ये हमारे पास टैक्स सेविंग्स हो रही है। कोई इतराज इसमें? ओके की रिपोर्ट? गुड हो गया। ये आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। टैक्स देंगे कि नहीं देंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे? दें जी, टैक्स जरा दें। टैक्स क्या रेट है? एट 25%। अब बताएं जी टैक्स ईयर 1 में जाएगा, ईयर 0 में जाएगा, ईयर 1 में जाएगा, ईयर 2 में जाएगा? पहले साल का टैक्स 1 का 2 में जाएगा. 1 का 2 में ऐसे ही नहीं जाएगा। अगर ना लिखे तो 1 का 1 में जाएगा। अगर वो आपको लिख दे, लिखे, फिर आपने कहना अगर वो आपको लिख दे कि जो आपका टैक्स है वो 1 ये पे करते हैं 1 ईयर इन एरियर्स। 1 ईयर इन एरियर्स लिखेगा तो ईयर 1 का टैक्स ईयर 2 में जाएगा। अगर वो ना लिखे और कहता है टैक्स का रेट ये, तो सेम ईयर में माइनस करना पड़ेगा। पेपर में ध्यान रखना है इसका। ओके,
टैक्स ईयर वो कहता है टैक्स है 25% 1 ईयर इन ईयर। अब बताएं जी 401 का 25% कितना बनता है? 100। तो ये हमारा पहले साल का टैक्स क्या हो जाएगा भैया? ईयर 1 का टैक्स कहाँ माइनस होगा? ईयर 2 में माइनस होगा। 435 का 25% बताएं जी। 109 ईयर 2 का टेस्ट है, टैक्स है, ईयर 3 में पे करेंगे। तीसरे साल का 472 मल्टीप्लाइड बाय 25% कितना बनेगा? 118। तो ये हम अगले साल लेके जाएंगे। तो ये हमने टैक्स पे कर दिया। जब टैक्स पे करेंगे तब टैक्स सेविंग्स लिखेंगे। जब टैक्स पे करेंगे तभी क्या लिखेंगे? टैक्स सेविंग्स लिखेंगे। अब बताएं जी टैक्स में इनफ्लो कितना होगा, बचत कितनी होगी? टैक्स सेविंग्स वर्किंग नंबर 2 जी जरा बोले। टैक्स सेविंग्स पहले साल की कितनी है हमारे पास? 175। तो सेविंग्स ऐड हो जाएंगी 175। ईयर 1 की सेविंग्स है, ईयर 2 में जब टैक्स देंगे तब मिलेंगी। जब टैक्स देंगे तभी टैक्स बेनिफिट। अगले साल की टैक्स सेविंग्स कितनी है? 131। और उससे अगले साल की टैक्स सेविंग्स कितनी है? 144। तो ये अगले साल की टैक्स सेविंग्स है। तो जो ही आप टैक्स कैलकुलेट करें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर, तभी आप क्या कर दें? अपनी टैक्स सेविंग्स भी लिख दें। ओके की रिपोर्ट है? ओके की रिपोर्ट लो जी। टैक्स भी इनकॉर्पोरेट हो गया। अब हम एसेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। बोले जी ईयर 0 में आपकी मशीन कितने की जा रही है? 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन 2800 लिख देंगे माइनस में। और लास्ट ईयर में कितने आपके पास पैसे वापस आ रहे हैं? 1000। कौन से ईयर में लिखूं? ईयर 3 में बेटा। ईयर 3 में लिखेंगे। ईयर 3 के एंड पे आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो 1000 हमारा क्या आ जाएगा? इनफ्लो। लो जी बस अब एक चीज रह गई, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल उसने क्या लिखा है? कितना चाहिए? एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? 200,000। 2 लाख रुपए चाहिए। कब चाहिए लिखूंगा मैं? अगर ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल में लिख दे कि इतना चाहिए तो कौन सी ईयर में आएगा? 0 में 1 में? 0 में, क्योंकि ईयर 1 के स्टार्ट में चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको ईयर 0 में चाहिए होगा कितना? 200। हमने वो केस भी किया था जिसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अगर वो आपको वर्किंग कैपिटल कह दे कि सेल की परसेंटेज मिलेगी, तो फिर हर साल सेल की परसेंटेज अप्लाई करेंगे। हर साल नया वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर सेल की परसेंटेज अगर हम निकालते, पहले साल हमने वर्किंग कैपिटल में रखा 200, अगले साल सेल की परसेंटेज निकालते और वो बनता 200 के बजाय कितना? 300। तो हम 300 ना लाते बल्कि कितना लाते? एक्स्ट्रा 100 लाते। और अगले साल सेल की परसेंटेज निकालते और वो बनता वर्किंग कैपिटल 250, तो 50 रुपए वापस निकाल लेते, 50 रुपए प्लस का हो जाता। जब वर्किंग कैपिटल इंजेक्ट करेंगे तो माइनस होगा, और जब वर्किंग कैपिटल अगर आपको किसी फ्यूचर ईयर में आपकी सेल कम है और आपको कम इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे भैया? वापस निकाल लेंगे। अब इसमें उसने कुछ नहीं कहा इंक्रीज या डिक्रीज, तो अब इसमें फर्दर हमें इंजेक्ट करने की जरूरत ईयर 1 में भी नहीं है, ईयर 2 में भी नहीं है। अब मुझे जरा ये बताइए, जो कैश आपने लगाया था ये वर्किंग कैपिटल में कब वापस आएगा? ईयर 3 में, ईयर 4 में? ईयर 3 में, क्योंकि जो चीज किसी साल के एंड पर होती है वो उसी साल में आती है। जो चीज किसी साल के शुरू में हो तो वो पिछले साल में आती है। अगर आप भी कहोगे ना ईयर 3 के 0 में कुछ मिलेगा या जाएगा, तो ईयर 2 में लिखेंगे। और अगर कोई चीज होगा ईयर 3 के एंड पर होगा तो ईयर 3 में लिखेंगे। शुरू का कहे तो पिछले साल में लिखेंगे। ओके, ले जी जरा बताइए कब आ रहे पैसे वापस? ईयर 3 में 200। ईयर 3 में हमारे पास 200 वापस आ रहे हैं। ओके की रिपोर्ट? अब हमने सारा कुछ काम कर लिया है, तो हम इसकी तो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसका नाम अब रख देते हैं, क्योंकि सारा काम हमने एक ही जगह कर लिया है। इसका नाम रख देते हैं कैश फ्लोज, और यहां हम इसका नाम लिख देते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इसका नाम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देके यहां हमारे पास आ जाएगा टैक्स एट 25% ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। मैंने कहा था यह जगह नहीं बनेगी, लेकिन बन गई और हमने सारी चीजें लिख दी। तो पूरे का नाम कैश फ्लो रख लें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे टैक्स लगा के उसके बाद बाकी चीजें लिख लें। डन हो गया।
अब बताएं जी नेट कैश फ्लोज कितने बनते हैं? नेगेटिव 3000 ईयर 0 ईयर 0 में कितना बनता है? नेगेटिव 3000 ईयर 3 में बनता है जी नेगेटिव 3000। ओके, अगले साल बताएं। 401 401 प्लस में या माइनस में? प्लस में प्लस में। अगले साल 435 माइनस 510 510 प्लस में माइनस में? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगले साल 1694 1694 और अगले साल पॉजिटिव 26। क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है? नहीं, डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो डिस्काउंट फैक्टर होगा तो इसका हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख दें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट एनपीवी एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%। ले इसी तरह 10% में निकालते हैं। हम इसको क्या लिख देंगे नीचे? डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर एट 10%। डिस्काउंट फैक्टर एट 10%। पहले साल का कितना होता है? 1। अगले साल का 1 डिवाइड बाय 1.1 0.909। नेक्स्ट ईयर का 0.826 0.826। अगले साल का 0.751 0.751। आगे 0.683 0.683। ये हमारे पास आ गया जी डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी भैया? प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगे। ले जी जरा बताएं, प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 की कितनी आती है? 3000 माइनस में आती है। ईयर 1 की बताएं? 635। ईयर 2 की बताएं? 635। आर यू श्योर? 365। नेक्स्ट ईयर की 420। नेक्स्ट ईयर की 1272 और लास्ट ईयर की 18। बताएं जी फिर एनपीवी क्या आती है? नेगेटिव 925 925 माइनस में आ रही है तो क्या डिसीजन होगा? रिजेक्ट। इसको क्या कर देंगे भैया? रिजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी इन्फ्लेशन की। करंट प्राइसेस हो तो ईयर 1 से इन्फ्लेट होगा, और अगर ईयर 1 में हो तो फिर ईयर 2 से इन्फ्लेट होगा। और सेल में अगर यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहा हो, पहले यूनिट्स को बढ़ाएंगे फिर प्राइस को इन्फ्लेट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह आपके मटेरियल और बाकी कॉस्ट पे और कैपिटल अलाउंसेस और बाकी चीज़ें भी हमने रिवाइज कर ली। पहले इन चीज़ों को रिवाइज करें फिर आगे चलते हैं जल्दी।